नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद न सिर्फ बिहार की राजनीति गर्मा गई है बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। पटना से लेकर दिल्ली की सियासत में हलचल है। इस इस्तीफे के बाद जो सबसे बड़ी खबर आई राजनीति से जुड़ी हुई वो ये आई कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। वो खबर भी हमने आपको दिखाई। रत्नेश सदा मंत्री बनने जा रहे हैं। इस कैबिनेट विस्तार में सिर्फ एक चेहरे को जगह मिलेगी जेडीयू कोटे से, जो सोनवर्षा से विधायक है रत्नेश सदा, वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। 16 जून को सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण है और राजभवन की तरफ से इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो पहले ये बड़ी खबर, बड़ा घटनाक्रम कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन इस्तीफा दे देते हैं। दूसरा बड़ा घटनाक्रम, खबर आ जाती है कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और अब जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है, दरअसल हलचल सिर्फ पटना में नहीं है, हलचल दिल्ली में भी है। और जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बीजेपी नेताओं की एक बैठक दिल्ली में बुलाई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बैठक बुलाई है और इसमें भिखू भाई दलसानिया, इसमें सुशील मोदी, इसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, इसमें कई बड़े बड़े नेता, विजय चौधरी, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, नागेंद्र नाथ, सुनील ओझा, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, ये तमाम बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के हैं, बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि इस बैठक में इस बात पर रणनीति बढ़ेगी कि जीतन राम मांझी को लेकर स्टैंड क्या लेना है। क्योंकि देखिए, कुछ वक्त पहले जीतन राम मांझी ने मुलाकात की थी देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कयास लगने लगे, ये चर्चा होने लगी कि जीतन राम मांझी कहीं पाला तो नहीं बदलने जा रहे। लेकिन जीतन राम मांझी ये कहते रहे कि उन्होंने कसम खाई है, उनकी पत्नी उनसे झगड़ा करती है कि नीतीश कुमार ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आप नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है जीतन राम मांझी पत्नी की बात तो नहीं मानने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी नीतीश के साथ रहने की कसम खाई है उन्होंने। अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने ये सफाई दी। बाद में वो कहने लगे कि राजनीति में कसम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फैसले की घड़ी है, फैसला लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार उन पर विलय का दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। और जब जीतन राम मांझी सीटों की डिमांड लेकर या अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री आवास अपने विधायकों को लेकर, तो नीतीश ने उनको टके सा जवाब दे दिया। ये कहा, अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, हमारी पार्टी में फिर बात होगी। और जीतन राम मांझी ने खुद ही कहा है कि उन्होंने बार बार इस बात को कहा और मैंने कहा कि विलय नहीं करूंगा, तो नीतीश कुमार ने कहा तो चले जाइए यहां से। तो जीतन राम मांझी को बैरंग लौटा दिया नीतीश कुमार ने, यह कहते हुए कि आप पार्टी का विलय नहीं करेंगे, फिर कोई विकल्प नहीं है। तो जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। तो यही वो पूरी कहानी है। लेकिन सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो खबर आ रही है कि वो मीटिंग चल रही है, मीटिंग होनी है, शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तो मीटिंग हो भी चुकी हो, और बड़े बड़े नेता बिहार बीजेपी के उस मीटिंग में शामिल हैं। और बीजेपी ये तय करने में जुटी हुई है कि आखिरकार जीतन राम मांझी का करना क्या है, जीतन राम मांझी को साथ लेना है या नहीं लेना है। जीतन राम मांझी को साथ लाने में बीजेपी की मुश्किलें क्या हैं, ये अगले वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। अगला जो वीडियो होगा अब से थोड़ी देर बाद, उसमें हम आपको बहुत तफसील से बताने वाले हैं कि कैसे राजनीति में 2 और 2 का गणित, 2 और 2 4 का गणित नहीं होता। कभी कभी सियासत में, या ज़्यादातर बार सियासत में 2 और 2 5 होता है। इतना आसान गणित नहीं है कि जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलते हैं
और अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके बेटे मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और अब सीधे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, एनडीए में वो एंट्री मार लेंगे ना। मामला इतना आसान नहीं है। बीजेपी के पास बहुत सी मुश्किलें हैं जीतन राम मांझी को साथ लाने में। सब कुछ अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं, देखिए कहीं से निकाले जाने में और कहीं छोड़कर जाने में क्या अंतर होता है आपको मालूम है। जीतन राम मांझी ने अगर महागठबंधन छोड़ा होता तो उनकी बार्गेनिंग पावर कुछ और होती, लेकिन यह मैसेज दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। मेरी राजनीतिक समझ कम से कम यही कहती है, और क्यों कहती है वो मैं बताऊंगा। नीतीश कुमार की तरफ से यही मैसेज दिया गया है कि बोझ नहीं महाबोझ थे जीतन राम मांझी, महाबोझ बन गए थे महागठबंधन के लिए। अक्सर फजीहत और किरकिरी कराई है अपने बयानों से जीतन राम मांझी ने। कई बार सधे अंदाज में नीतीश पर भी हमलावर रहे, शराबबंदी पर बोलते रहे और अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। एक खास जाति को लेकर अपशब्द भी कहा, उसको लेकर भी कई दिनों तक बवाल रहा। तो जीतन राम मांझी को भाव कभी तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर वो गए थे तेजस्वी यादव के पास, जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और जीतन राम मांझी महागठबंधन का हिस्सा थे। तेजस्वी यादव ने भी उनको टके सा जवाब दिया था कि जाकर जगदानंद सिंह से बात कर लीजिए, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अभी संरक्षक हैं तब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कीजिए। जाहिर है जीतन राम मांझी को यह नागवार गुजरना था। फिर वाया नीतीश उनकी एनडीए में एंट्री हुई। नीतीश कुमार तब एनडीए का हिस्सा थे, बीजेपी के साथ थे। नीतीश कुमार के साथ डील हुई और वो एनडीए में चले आए। लेकिन मांझी तो मांझी हैं। मुझे ठीक से याद हो तो 7-8 बार उन्होंने पाला बदला है, ये 9वीं बार है। और उसके बाद यहाँ भी वही है, जीतन राम मांझी को तेजस्वी यादव ने भी समय समय पर उनकी हैसियत बताई है और यहाँ भी नीतीश कुमार ने हैसियत बताई है। बल्कि इस बार नीतीश कुमार ने तो बिल्कुल टके सा जवाब दे दिया है। उनको बैरंग लौटा दिया अपने घर से, सीधे कह दिया कि भाई आप विलय कीजिए, कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो जीतन राम मांझी के बारे में ये कहा गया है, ये मैसेज दिया गया है, कहा नहीं गया, ये मैसेज दिया गया है कि भाई वो तो बोझ थे, बहुत फायदा नहीं था जीतन राम मांझी से महागठबंधन को। शायद इसी वजह से इस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिला हो। अब ऐसे में बीजेपी से बार्गेनिंग करने के लिए उनके पास कोई बहुत बार्गेनिंग पावर है, ऐसा नहीं है। अब बीजेपी के साथ उनकी किस तरह की डील होती है, हो पाती है, नहीं हो पाती है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि कई मुश्किलें हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। पटना में संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद क्या हलचल है आप जानते हैं। कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है 16 जून को। और दिल्ली में ये हलचल है कि बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है, बुला लिया गया है और एक बैठक, एक मीटिंग होने वाली है। या मैं फिर कहूँ कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो मीटिंग हो चुकी हो और इस पर चर्चा कि जीतन राम मांझी का करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।